इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से पहले पेशेंट की प्राइवेसी को क्या करना है, मेंटेन करना है। मेंटेन प्राइवेसी ऑफ पेशेंट। ठीक है, क्या यहां लिख दूं, मेंटेन प्राइवेसी प्राइवेसी ऑफ पेशेंट। पेशेंट की प्राइवेसी को क्या करना है, मेंटेन करना है। मेंटेन प्राइवेसी ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान पेशेंट की प्राइवेसी को क्या करना है, मेंटेन करना। ऐसे नहीं है कि आप सबके सामने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करने लग गए, राइट। दूसरी बात कि जब भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हो, कंडक्ट करने से पहले आपके हैंड क्या होने चाहिए, वार्म। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से पहले आपके हाथ क्या करना है, आपको गर्म करना है, वार्म करना है, राइट। वार्म हैंड बिफोर फिजिकल एग्जामिनेशन। हैंड को क्या करना है, वार्म करना है फिजिकल एग्जामिनेशन करने से पहले। ठीक है, वार्म हैंड पाम का यूज करते हो फिजिकल एग्जाम, वार्म हैंड बिफोर कंडक्ट या बिफोर फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करने से पहले आपको हाथ गर्म करने हैं। ठंडे हाथ पेशेंट को टच नहीं करना है, आप हैंड को क्या करना है, वार्म करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। पहली बात प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे, दूसरी बात हैंड को वार्म करेंगे, राइट। और तीसरी बात आपको ध्यान ये रखना है कि फिजिकल एग्जामिनेशन आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो या फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हो। एब्डोमिनल अगर एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उसकी सीक्वेंस अलग होती है और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की सीक्वेंस अलग होती है। यहां तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद यहां पे लिख रहा हूं डेफिनेशंस। आप फिजिकल एग्जामिनेशन की आप डेफिनेशन क्या दोगे कि आप कलेक्शन करोगे। कलेक्शन किसका कलेक्शन करोगे, यानी कि वाइटल साइन का। किसको करोगे, वाइटल साइन एंड सिम्टम्स का, राइट। वाइटल साइन का क्या करोगे, कलेक्शन करोगे। देन उसके बाद आप क्या करोगे, वैलिडेशंस करोगे। वाइटल साइन को क्या करोगे, वैलिड करोगे। देन वैलिड हो गया, देन उसके बाद इनको क्या करोगे, एनालाइज करोगे, एनालिसिस करोगे, राइट। कलेक्शन, वैलिडेशन, एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मीन्स होता है साइन। ऑब्जर्व करके देखना है आपको। ऑब्जेक्टिव डेटा का मीन्स क्या होता है, साइन। एंड सब्जेक्टिव डेटा का मीन्स होता है सिम्टम्स। क्या होता है, सिम्टम्स। ये आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप पेशेंट से पूछेंगे नहीं, सिम्टम्स। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। सब्जेक्टिव डेटा क्या हो गया, सिम्टम्स, पेशेंट खुद बताएगा। ठीक है, कलेक्शन कॉमा वैलिडेशन एंड एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डाटा ऑफ पेशेंट, राइट। अब ले लिया आपने, आप क्या करेंगे, टू डिसाइडेड फिजिकल कॉमा फिजियोलॉजिकल कॉमा साइकोलॉजिकल कॉमा स्पिरिचुअल एंड डेवलपमेंटल ऑफ हेल्थ is called physical examinations। डेफिनेशन समझ में आया कि हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा का कलेक्शन करेंगे, उसको वैलिड करेंगे, देन उसके बाद एनालाइज करेंगे,
एनालाइज करने के बाद हम पेशेंट की हेल्थ को डिसाइड करेंगे, फिजिकली हेल्थी है कि नहीं, फिजियोलॉजिकली हेल्थी है कि नहीं, साइकोलॉजिकली हेल्थी है कि नहीं, स्पिरिचुअली हेल्थी है कि नहीं, डेवलपमेंटल हेल्थ ठीक है कि नहीं, इज कॉल्ड फिजिकल एग्जामिनेशंस। ये बात आपको समझ में आई? इज कॉल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन। देन इसके बाद एक बात याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, सीक्वेंस ऑफ assessing abdomen, sequence of assessing abdomen। जब एब्डोमिनल असेसिंग, सीक्वेंस ऑफ असेसिंग एब्डोमेन, या फिर आप लिख सकते हो एब्डोमिनल एग्जामिनेशंस, ठीक है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशंस। जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशंस करते हैं तो यहाँ उसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशंस, राइट। तो सीक्वेंस हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है। क्या करना है, इंस्पेक्शन, राइट। इंस्पेक्शन का मीन्स यानी कि विजुअलाइज करना है। इंस्पेक्शन मतलब समझ रहे हो आप, क्या करना है आपको, विजुअलाइज करना है। इंस्पेक्शन का मीन्स होता है कि आपको क्या करना है बेटा, विजुअलाइज करना है। किसको, पेशेंट को देखकर फाइंड आउट करना है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। विजुअलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा पेशेंट की साइज क्या है, शेप क्या है, लुक कैसा दिख रहा है, डल डल तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, देख के पता लग जाएगा, कहीं से डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। तो यानी कि इंस्पेक्शन का मीन्स होता है विजुअल एग्जामिनेशन। क्या होता है, विजुअल एग्जामिनेशन। आप देख के क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, साइज क्या है, साउंड क्या है, ठीक है, कलर क्या है, शेप क्या है, ये सब विजुअल जो आंखों से देखा जा सकता है वो सारा का सारा एग्जामिनेशन किस में आता है, इंस्पेक्शन। पेशेंट को टच नहीं करना है, डोंट टच, टच नहीं करना, सिर्फ देखना है और देख के एग्जामिनेशन करना है, जिसको बोलते हैं विजुअल एग्जामिनेशन इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। विजुअल एग्जामिनेशन इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। देखेंगे कि पेशेंट का लुक कैसा दिख रहा है, पेशेंट की साइज कैसी है, पेशेंट का शेप कैसा है, पेशेंट के अंदर से साउंड कैसा आ रहा है, पेशेंट के ओरिफिस से डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, पेशेंट के स्मेल तो नहीं आ रही है, ठीक है, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है, सिर्फ देख के फाइंड आउट करेंगे। तो देख के फाइंड आउट करेंगे, वो तो हो गया क्या, इंस्पेक्शन, राइट। इसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का जो सेकंड स्टेप होगा, वो सेकंड स्टेप होगा अस्कल्टेशन। क्या होगा, अस्कल क्या होगा बेटा, अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन में आप क्या करेंगे कि पेशेंट अस्कल्टेट करेंगे। अस्कल्टेट का मतलब पेशेंट के साउंड को क्या करोगे बेटा, सुनोगे बाय द स्टेथोस्कोप से। पेशेंट के साउंड को क्या करोगे, सुनोगे। तो अस्कल्टेट में क्या करेंगे, आप साउंड का एग्जामिनेशन करेंगे। स्टेथोस्कोप के थ्रू पेशेंट के साउंड को क्या करेंगे, आप हियर करेंगे, सुनेंगे पेशेंट के बॉडी साउंड को, राइट। हो गया क्या, अस्कल्टेशन, यानी कि हियरिंग बॉडी साउंड, हियरिंग बॉडी साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप के थ्रू, राइट। क्या करेंगे आप, उसके हार्ट साउंड को सुनेंगे। देन इसके बाद जो थर्ड आपकी स्टेप होगी, थर्ड पॉइंट एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में, वो करेंगे आप परक्यूशंस, राइट। परक्यूशन का मीन्स होता है पेशेंट को क्या करना है, आपको स्ट्राइकिंग करना है। क्या करना है, स्ट्राइकिंग करना है, फिंगर से करो या हल्का हैमर से करो, ठीक है। स्ट्राइकिंग करके हमें फाइंड आउट करेंगे रिफ्लेक्स कैसे हैं, समझ रहे हो, स्ट्राइक करके फाइंड आउट करेंगे रिफ्लेक्स कैसे है, तो उसको क्या बोलेंगे, परक्यूशंस। और लास्ट में होगा वो होगा पाल्पेशन। क्या होगा, पाल्पेशन।
पाल्पेशन मतलब पेशेंट को पाम से टच करेंगे, टच करने के बाद हम वहां पे एबनॉर्मल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि सॉफ्टनेस, हार्डनेस, साउंड्स, ठीक है, कलर्स, जो भी फील होगा उन सबको पाम से हम क्या करेंगे, फील करेंगे। पाम के थ्रू जो एग्जामिनेशन किया जाता है उसको बोलते हैं पाल्पेशन, पाल्पेटेशन, राइट, पाम पाम से किया जाता है। अब आप कह रहे हैं कि सर पहले पाल्पेशन क्यों नहीं करते हैं अस्कल्टेशन से पहले? अस्कल्टेशन से पाल्पेशन करेंगे तो जो बॉडी साउंड है, जो पेरास्टाल्टिक मोमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। बावेल साउंड पेरास्टाल्टिक क्या होता है, मोमेंट इंक्रीज हो जाते हैं, उसकी वजह से आप एब्डोमेन के साउंड को प्रॉपर नहीं सुन पाओगे। तो प्रॉपर आप हियर नहीं कर पाओगे तो अस्कल्टेशन कैसे कर पाओगे? इसलिए अस्कल्टेशन के बाद में क्या करते हैं, परक्यूशन और पाल्पेशंस करते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशंस में, राइट। यहां तक आपको समझ में आया। देन अगर हम बात करें सीक्वेंस ऑफ फिजिकल, नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशंस, राइट, sequence of normal physical एग्जामिनेशन। नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन की सीक्वेंस क्या होगी? तो बस इतना याद रखना कि अस्कल्टेशन को लास्ट में ले जाना, लास्ट को अस्कल्टेशन की जगह ले आना। नहीं समझ में आया? सबसे पहले विजुअलाइजेशन एग्जामिनेशन करोगे, उसे बोलेंगे इंस्पेक्शन। इसके बाद आप क्या करोगे, पाल्पेशन। क्या करोगे, पाल्पेशन। नॉर्मल में पाल्पेशन यहाँ पे लास्ट में था। उसके बाद आप थर्ड नंबर में क्या करोगे, परक्यूशन, ठीक है, स्ट्राइकिंग करके आप रिफ्लेक्स से करेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे आप, अस्कल्टेशन। क्या करेंगे, अस्कल्टेशन करेंगे, बॉडी साउंड सुनेंगे। नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन की सीक्वेंस ये होती है और इसकी सीक्वेंस ये होती है। कैसे याद रखेंगे, आई ए पी स्क्वायर, IAP, राइट। और इसमें कैसे याद रखेंगे, इसका होता है आई पाप। क्या करके आए, आई पाप करके आए। आई पाप नहीं आएगा बेटा, यानी कि आई पी स्क्वायर ए, आई पा। आप ऐसे याद रख सकते हो, आई पा, राइट। यानी कि इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन, अस्कल्टेशन। यहां तक आपको समझ में आया? यानी कि फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशंस, मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। जो फिजिकल एग्जामिनेशन के जो मेथड्स होते हैं, यहां लिख रहा हूं, मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। अभी लिखा दूंगा मैं आपको इसको भी, मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के जो मेथड्स होते हैं वो मेथड कौन कौन से होते हैं, देखो याद रखना। पीपा, कौन सा होता है, पीपा। मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, 4 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं, 4 मेथड्स होते हैं। 4 मेथड से याद रखेंगे, पीपा, पीपा, पीपा। पी मीन्स परक्यूशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन। मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन 4 मेथड होते हैं। कौन कौन से, परक्यूशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन। अगर इसको नॉर्मल सीक्वेंस में अरेंज करें तो